गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस एंटी गाउट एंटी रोमेटल ड्रग्स के। कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी में काम आते हैं और ये आपकी पीसीआई के अकॉर्डिंग ही मैंने डिज़ाइन किए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड उसमें कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एंटी रोमेडियल्स एंड एंटी गाउट्स के कुछ एमसीक्यूज। आप लोगों के ये इसमें तुरंत आपको आंसर देना होगा जिससे कि आपको ये पता लगे कि हाँ मुझे ये क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चंस होगा वो एंटी रोमेडियल्स का ट्रू फॉल्स भी हैं, वन वर्ड्स भी हैं और आपके एमसीक्यूज भी हैं। सारे क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। आप लोग वन बाय वन उसके आंसर्स यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जो बच्चे नहीं देंगे उनकी अटेंडेंस उसमें काउंट नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी के। पहला जो क्वेश्चंस है, द टर्म्स अर्थराइटिस रेफर टू स्टिफनेस इन द जॉइंट्स। क्या अगर अर्थराइटिस होती है तो स्टिफनेस जॉइंट्स में होती है या नहीं? उसके आंसर्स हैं ट्रू और फॉल्स। अगर आपको अर्थराइटिस है तो आपके जो जॉइंट्स हैं, आपकी बोन्स हैं, उसमें स्टिफनेस होगी या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है? आप लोग जल्दी से इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे कि मुझे भी पता लगे कौन कौन ये सेशन को अटेंड कर रहा है। अभी मैं आपको आंसर दे दूंगा तो आप लोग बताइए ट्रू है या फॉल्स है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है ए, ट्रू। स्टिफनेस होगी, अगर अर्थराइटिस होगा तो जॉइंट्स में स्टिफनेस होगी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेनासेड्स इंटरेक्ट विथ। प्रोबेनासेड एक ड्रग होती है, वो किससे इंटरेक्ट करती है? आपके क्वेश्चन हैं 4। स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ में करती है, एम्पिसिलिन्स एंड वैंकोमाइसिन्स एंड एथ्रोमाइसिन्स। इनके साथ में वेंसासिड्स है जो ड्रग्स है वो इंटरेक्ट करती है। कौन सा सही आंसर होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा, एम्पिसिलिन होगा, वैंकोमाइसिन होगा, एथ्रोमाइसिन होगा? जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ए है, बी है, सी है एंड डी है। लाइव सेशन को सब लोग पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा हो। मैं आपका इसका आंसर बताता हूँ। राइट आंसर इज बी, वी इज एम्पिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर अर्लियर सिग्न्स एंड सिम्टम ऑफ रोमेडियल अर्थराइटिस? आर ए। सबसे जल्दी के या अर्लियर जो सिम्स एंड सिम्टम्स हैं रोमेटल अर्थराइटिस के वो क्या हैं? अगर आपको अर्थराइटिस हो रही है तो उसकी सिम्स एंड सिम्टम्स आप कैसे उसे पहचानेंगे कि आपको अर्थराइटिस है? तो ए है जॉइंट्स पेन, टाइटनेस, रेडनेस एंड स्वेलिंग। क्वेश्चन नंबर बी, लॉस ऑफ जॉइंट्स, रेंज ऑफ मोशन, सी limpings and D is all of the above. Please write the questions answer quickly. आप लोग अपना जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए YouTube कमेंट बॉक्स में जिससे कि मुझे भी पता लगे आप लोगों का आंसर क्या है। ओके, राइट आंसर इज डी, डी इज ऑल ऑफ द अबव। सारे आंसर सही हैं। जॉइंट्स पेन भी होगा, टेडनेस भी होगा, रेडनेस एंड स्वेलिंग भी होगी, लॉस ऑफ जॉइंट्स, रेंज ऑफ मोशन भी होगा, लिम्बिंग भी होंगी। ये सारे ऑप्शन सही हैं अगर आपको अर्ली स्टेज रोमेटल अर्थराइटिस है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन प्रोड्यूस हाइपरयूरेथमिया एक्सेप्ट। ये सारे जो मैं अभी क्वेश्चन आपको दूंगा आंसर्स, तो उसमें कौन सा ड्रग है जो प्रोड्यूस करता है हाइपरयूरेथमिया को। तो इसमें है ए इथाबुटाल, बी है पैरामीथामाइड्स, एंड सी इज सल्फाफेनमेजोन, एंड डी इज हाइड्रोक्लोरोथाइजीन्स। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ड्रग कैन प्रोड्यूस हाइपरयूरेथमिया एक्सेप्ट। कौन सी ड्रग्स हमारे हाइपरयूरेथमिया में एक्सेप्ट की जाती है, किसके कारण प्रोड्यूस होता है हाइपरयूरेथमिया? मैं आपको बता दूं हाइपरयूरेथमिया क्या है। हाइपर तो आप सब लोग जानते होंगे, हाइपर मीन्स ज़्यादा, यूरेथमिया मतलब यूरिक एसिड के क्रिस्टल स्टोर होने लगते हैं हमारे जॉइंट्स में, और वो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो ऐसी ड्रग्स कौन सी है? यहाँ लिखा है ड्रग्स कैन प्रोड्यूस हाइपरयूरेथमिया एक्सेप्ट। तो ए है, बी है, सी है, एंड डी है। कौन सा आंसर सही है? राइट आंसर इज सी सल्फापेराजोन्स। ड्रग्स वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है हाइपरयूरेथमिया को। हम इसको मॉडल में भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूमेटल आर्थराइटिस इज मोर सीवियर इन। रूमेटल आर्थराइटिस मोर सीवियर किस में होती है? मैन में या फीमेल में? तो मेल या फीमेल में किस में होती है? आदमियों में होती है या औरतों में होती है? जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोगों की थिंकिंग क्या करती है, और रूमेटल आर्थराइटिस जो होती है वो किस एज में होती है, ये भी आप बता सकते हो। इस क्वेश्चन में इसका आंसर दे सकते हो कि मैन को रूमेटल आर्थराइटिस इस एज में होती है और मोस्टली वुमेन्स को इस एज में होती है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारा जो क्वेश्चन है रूमेटल आर्थराइटिस इज मोर सीवियर इन, सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी ये वाली जो होती है वो किस में होती है? आदमी में होती है या औरतों में? मैन या वुमेन्स? राइट आंसर इज बी मतलब वुमेन्स। और ये ओवरवेट के कारण ही होता है। वुमेन्स में ज़्यादातर लोगों का ओवरवेट ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज कॉल्सिचिन्स इज। कॉल्सिचिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। इनहिबिट गाउट इन्फ्लेमेशन, इनहिबिट द रिलीज ऑफ कीमोथेरेपी फैक्टर्स, C is inhibit granulocytes migrations, and D is all of the above। तो इसमें सारे आंसर सही हैं। तो कॉल्सिचिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन चारों में से कौन सा है? जल्दी से जल्दी अपना कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। Okay, right now. Right answer is A, inhibit gouty inflammation। गाउट में जो इन्फ्लामेशन होता है वो कॉल्सिचिन का क्या मैकेनिज्म होता है? उस इन्फ्लामेशन को कम कर देना। क्वेश्चन नंबर 7, पीपल विद रूमेटल आर्थराइटिस एक्सपीरियंस द मोस्ट स्टिफनेस एट नाइट। जो रूमेटल आर्थराइटिस होती है वो सबसे ज़्यादा दिन में प्रॉब्लम करती है या रात में प्रॉब्लम करती है? तो इसमें क्या होगा, सही है या गलत है? आप लोग अपना कमेंट दीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, रूमेटल आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा दिक्कत कब करती है, रात में या दिन में? तो सही आंसर है
वी फॉल्स, बिल्कुल भी रात में नहीं करती है, स्टिफनेस नहीं होती है रात में। मोस्टली जब आप मूवमेंट करते हैं तभी स्टिफनेस होती है, तभी दर्द होता है। रात में जब हम सो जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रूमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, म्यूकोस्केलेटन, रूमेटल डिसीज एंड ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो रूमेटोलॉजी है वो किस की ब्रांच है मेडिसिन में, तो उसमें हम लोग स्टडी क्या करते हैं, इम्यून की स्टडी करते हैं या म्यूकोस्केलेटन की करते हैं जिसमें मसल्स एंड बोन सिस्टम्स आते हैं, और रूमेटल डिसीज़ की हम लोग करते हैं, या ये सब करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपना कमेंट दीजिए। क्योंकि देखो हर एक मेडिसिन का एक ब्रांच होता है, कोई भी बीमारी होती है उसका एक ब्रांच बना दिया जाता है कि आपको उसमें ही अपना ट्रीटमेंट कराना है। तो इसमें रूमेटोलॉजी जो होती है ब्रांच, उसमें किस चीज़ का इलाज होता है? राइट आंसर इज टी, ऑल ऑफ द अबव। देखो इम्यून्स का भी इसमें होता है, और दूसरा म्यूकोस्केलेटन जिसमें मसल्स और बोन भी आती हैं, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। रूमेटोलॉजी जो हमारी डिसीज़ होती हैं उसमें भी ये दिक्कत आती है। तो ये सारे आंसर सही हैं। हमारा सारे सिस्टम में हम लोग या सारे ब्रांचों में हम लोग अपने रूमेटल आर्थराइटिस को दिखा सकते हैं। यूरोसिलिक ड्रग्स नॉट इन एक्यूट ड्रग या एक्यूट गाउट इज, एक ड्रग है यूरिक्स, यूरिकॉस यूरिक्स ड्रग्स नॉट यूज इन एक्यूट गाउट इज। क्या हम लोग यूरिकोसिक जो ड्रग है वो एक्यूट गाउट में दे सकते हैं या नहीं? तो कौन कौन सी इसमें आती हैं एक्यूट गाउट में? नेसेड्स या NSAIDs, कॉल्सिचिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सल्फाफेनबिजोल। इसमें कौन सी ड्रग्स हम लोग यूरिकोसिस में यूज़ नहीं कर सकते हैं एक्यूट गाउट के केस में? आप लोग आंसर दीजिए। क्योंकि एक्यूट गाउट और क्रोनिक गाउट में हम लोग बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, और ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इसका ट्रीटमेंट भी ज़्यादा नहीं है। हम लोग बस इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, बट परमानेंटली हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते गाउट और आर्थराइटिस को। आते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। राइट आंसर इज टी, सल्फाफेनबिजोल। क्वेश्चन नंबर 10, सर्जरी इज़ द ओनली वे टू ट्रीट रूमेटल आर्थराइटिस। सर्जरी से क्या हम लोग एक रास्ता है रूमेटल आर्थराइटिस का, अगर हम उसे ट्रीट करते हैं तो क्या सही है वो? राइट या ट्रू या फॉल्स? क्या हम इसे कर सकते हैं सर्जरी के द्वारा? आप लोग अपना कमेंट दीजिए फटाफट। सर्जरी इज़ द ओनली वे टू ट्रीट रूमेटल आर्थराइटिस। सर्जरी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम रूमेटल आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं क्या? सही या गलत? राइट आंसर इज वी, फॉल्स। नहीं कर सकती, क्योंकि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंशन है, रोकथाम है, बट इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई सर्जरी है। आप रिप्लेस कर सकते हो लेकिन वो ट्रीट नहीं हो सकती। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, एलोपेरिनॉल इनहिबिट विच एंजाइम्स। एलोपेरिनॉल एक ड्रग है, वो कौन से एंजाइम्स को इनहिबिट करती है या कौन से पैथवे को अफेक्ट करती है? तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, पैरामिडीन सिंथेसिस एंड डायहाइड्रो ऑक्टो डिहाइड्रोजनेसिस। इसमें कौन से एंजाइम्स को एलोपेरिनॉल अफेक्ट करती है जिससे कि गाउट की प्रॉब्लम ना हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ना हो, इन्फ्लामेशन ना हो, या प्यूरिन्स का डिपोजिशन ना हो? तो
इसमें कौन सा आंसर होगा? ए है, बी है, सी है या डी है? आप लोग जल्दी से जल्दी अपना कमेंट दीजिए फटाफट। आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं बताता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन नंबर का आंसर ए मतलब जैंथिन ऑक्सीडेज को ये ब्लॉक कर देती है, जो कि जैंथिन ऑक्सीडेज हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट होता है। हाइपोजैंथिन से जैंथिन ऑक्सीडेज बनता है, उसको वो ब्रेक कर देती है, ब्लॉक कर देती है, और जैंथिन क्या करती है? यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करती है, बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ कॉल्सिचिन विच इज डोज लिमिटिंग इज ए डायरिया। अगर हम कॉल्सिचिन्स का अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो उसके इफेक्ट क्या आएंगे हमारी बॉडी के ऊपर? डायरिया, डस्फोनिया, रिटेंशन डैमेज एंड लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। इसमें कौन कौन से हमारे साइड इफेक्ट आएंगे या इफेक्ट आएंगे या एडवर्स इफेक्ट आएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। कॉल्सिचिन अगर हम लेते हैं तो विच इज़ डज लिमिटिंग इज, अगर हम लिमिटेड लेते हैं या हम ज़्यादा हायर अमाउंट में ले लेते हैं कॉल्सिचिन्स को, तो उससे क्या होगा? डायरिया हो जाएगा, डिस्पोनिया हो जाएगा, रीनल जो डैमेज हो सकता है, रिटेंशन हो सकता है या लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन हो सकता है। जल्दी से अपना कमेंट दीजिए, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है सारे लोगों का। फटाफट अपना दे दीजिए कमेंट। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, अच्छे आते हैं, बहुत बढ़िया। मैं देता हूँ आप लोगों को, सबको पता भी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए डायरिया। डायरिया हो सकता है अगर हम कॉल्सिचिन्स की मात्रा, कॉल्सिचिन्स को अगर हम लेते हैं तो डायरिया की शिकायत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन ल्यूकोट्रांस 1 एंटागोनिस्ट। 4 आंसर हैं एमिकारा या एड्रेनोब्यूज या एटा, इनरोसेप्ट्स या इनफ्लक्सिमेब। इसमें कौन से आंसर्स इसमें होंगे क्वेश्चन नंबर 13 के? तो अमंग द फॉलोइंग इज ल्यूकोट्रांस 1 एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रांस जो हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं वो किस ड्रग्स पे फंक्शन करेंगे, एक्ट करेंगे? ए पर करेंगे, बी पर करेंगे, सी पर करेंगे, डी पर करेंगे? जल्दी से अपना कमेंट दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार है। राइट आंसर इज ए मतलब एमेकरा, एक ड्रग्स है, उस पर इफेक्ट करेगा, एंटागोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट इन रोमेडियल अर्थराइटिस आर। ऐसी कौन सी बीमारी है जो हम लोग रोमेडियल अर्थराइटिस में कन्वर्ट कर सकते हैं या हो जाती है या कर सकते हैं हम लोग? तो लिफ्रोमाइड्स, टार्कोमीज एंड एक्सेप्टांस एंड इंट्रोसेप्ट्स कुछ ड्रग्स हैं जो कि मॉडिफाई कर देती हैं डिसीज़ को। रोमेडियल अर्थराइटिस अगर है तो, अगर नहीं है तो हो सकता है उससे कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसलिए इन ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं एक प्रकार की हमारे बोन्स और हमारे मिनरल्स पे काम करती हैं, फंक्शन करती हैं, एक्ट करती हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, बी है, सी है एंड डी है। कौन सा आंसर है जल्दी से बताइए। राइट आंसर इज ए लिफ्नोमाइड्स। लिफ्नोमाइड्स एक ड्रग्स है जो कि मॉडिफाई कर देती है एजेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 15, ड्रग यूज इन एक्यूट गाउट। ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो हम लोग एक्यूट गाउट में यूज़ करते हैं? 4 आंसर आपके सामने हैं। एस्प्रिन करते हैं, इंडोमेटासिन करते हैं या फिनाइलब्यूटाजोन करते हैं या लोपेरानॉल करते हैं? जल्दी से अपना कमेंट दीजिए यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। एस्प्रिन है, इंडोमेटासिन है, फिनाइलब्यूटाजोन है, एलोपेरानॉल है। ऐसी कौन सी एकदम बढ़िया
अच्छी और विश्वसनीय ड्रग्स ऐसी कौन सी है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्यूट गाउट में? क्रोनिक गाउट में नहीं, एक्यूट गाउट में। हो सकता है वो क्रोनिक गाउट में भी यूज़ होती हो, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्यूट गाउट की। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो एक्यूट गाउट में हमें रिलीफ देगी? बताइए अपना जल्दी से जल्दी। राइट आंसर इज पी, इंडोमेथासिन। हम लोग जनरली देते हैं अगर एक्यूट है, आपको एक्यूट अर्थराइटिस है या एक्यूट गाउट है, तो हम लोग इंडोमेथासिन का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उससे एकदम इंडोमेथासिन से ट्रीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, एलोपेरिनॉल इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। एलोपेरिनॉल किस चीज़ में यूज़ होती है, उसका क्या काम है, कौन से डिसीज़ को ट्रीट करती है? गाउट को करती है, हाइपोथायराइडिज्म को करती है, हाइपरटेंशन को करती है, हाइपरलिपिडेमिया को करती है। किसको वो ट्रीट करती है एलोपेरिनॉल? तो एलोपेरिनॉल किसकी ड्रग है और उसका काम क्या है? बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। गाउट है, हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडेमिया है, जल्दी से जल्दी। ओके, राइट आंसर इज ए, गाउट। गाउट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं एलोपेरिनॉल को, जिससे कि जो हमें गाउट है, गाउट भी ट्रीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एलोपेरिनॉल प्रिवेंट कन्वर्सन ऑफ। जो एलोपेरिनॉल है वो प्रिवेंशन कन्वर्सन करती है ऑफ द, क्या करती है, कैसे वो फंक्शन करती है? एक प्रकार से ए, हाइपोजैंथिन टू जैंथिन, जैंथिन टू हाइपोजैंथिन, हाइपोजैंथिन टू आईएमपी और जैंथिन टू यूरिक एसिड। ये किस प्रकार से फंक्शन करती है, किस प्रकार से प्रिवेंट करती है, एक प्रकार से फंक्शन इसका क्या होगा? आप लोग बताइए। अगर हमने एलोपेरिनॉल ले लिया तो वो हाइपोजैंथिन से जैंथिन का कन्वर्सन प्रिवेंट करेगी, या जैंथिन टू हाइपोजैंथिन करेगा, या हाइपोजैंथिन टू आईएमपी करेगा, और जैंथिन टू यूरिक एसिड। एलोपेरिनॉल प्रिवेंट करे, मतलब प्रिवेंट मतलब रक्षा करे, सुरक्षित रखे। जल्दी से बताइए, ए बी सी डी कौन सा है? राइट आंसर इज ए, हाइपोजैंथिन टू जैंथिन जो बन रहा है उसको ब्रेक कर देगा। पहले आता है प्यूरिन, फिर प्यूरिन से आता है हाइपोजैंथिन, फिर हाइपोजैंथिन से जैंथिन, फिर जैंथिन से यूरिक एसिड। तो जो पहले प्यूरिन्स को हम लोग नहीं रोक सकते, हम हाइपोजैंथिन्स को जैंथिन्स में कन्वर्ट होने से एलोपेरिनॉल क्या करेगी, उसको ब्रेक कर देगी, उसको रोक देगी। तो राइट आंसर इज ए, हाइपोजैंथिन टू जैंथिन। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द यूरिकोसिरिक ड्रग्स। कौन सी यूरिकोसिरिक ड्रग्स हैं? एलोपेरिनॉल है, प्रोबेनासिड्स है, इंडोमेथासिन है, एस्प्रिन है। कौन सी ड्रग यूरिक एसिड जो हमारी यूरिक ड्रग्स हैं वो कौन सी है? एलोपेरिनॉल है, प्रोबेनासिड्स है, इंडोमेथासिन है, एस्प्रिन है। जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। बहुत सारे लोगों के जवाब आ भी रहे हैं, जल्दी जल्दी अपना जवाब दीजिए। तो राइट आंसर इज डी, प्रोबेनासिड्स। जो यूरिकोसिलिक एसिड्स जो हमारे ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो कौन है? प्रोबेनासिड्स ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ लॉन्ग आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एक्यूट गाउट अटैक शुड फार्माकोलॉजिकल थेरेपी बी इनिशिएटेड। ऐसी कौन सी जो थेरेपी है जिसे हम लोग फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज के थ्रू हम लोग एक्यूट गाउट को अटैक जो शुड भी करते हैं, वो कितनी देर में हो सकती है? विद इन 1 हॉर्स, विद इन 24 हॉर्स, आफ्टर 24 हॉर्स एंड आफ्टर 48 हॉर्स। कब तक हो सकता है? अगर हम
एक्यूट गॉट में अगर हम कोई ड्रग देते हैं तो वो कैसे वो अटैक करेगी, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी उसकी कैसी होगी, कैसे इफ़ेक्ट लाएगी, या बोल सकते हैं उसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट क्या होगा, कितने घंटे में होगा, हाफ लाइफ टी हाफ उसकी क्या होगी, विद इन 1 घंटे में वो आराम देगी, विद इन 24 घंटे में आराम देगी, आफ्टर 24 घंटे के बाद देगी, या आफ्टर 48 घंटे के बाद आपको आराम देगी वो एक्यूट ड्रग। जल्दी से बताइए। राइट आंसर इज पी, विद इन 24 आवर्स। अगर आप कोई भी ड्रग लेते हैं एक्यूट गाउट की तो वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आराम देगी। तो राइट आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन 20, ट्रू और फॉल्स, विटामिन सी सप्लीमेंट्स हैव ए वीक यूरिक एसिड लोअरिंग इफेक्ट। जो विटामिन सी जो हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं एक प्रकार से, वो क्या करते हैं, वीक यूरिक एसिड लोअरिंग इफेक्ट्स देते हैं। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अगर हम यूरिक एसिड, अगर हमको गाउट, या चाहे वो हमें गाउट कोई सा भी हो, या हमें आर्थराइटिस कोई सी भी हो, किसी भी स्टेज की हो, अगर हम विटामिन सी का सेवन करते हैं तो उस केस में जो वीक यूरिक एसिड होगा, यूरिक जो हमारे बॉडी में बन रहा है, स्टोर हो रहा है, तो वो क्या होगा, लोअरिंग इफेक्ट देगा या हायर इफेक्ट देगा। तो इसका जो मतलब है वो क्या है, सही है या गलत है। वीक यूरिक एसिड लोअरिंग इफेक्ट, ट्रू और फॉल्स। प्लीज शेयर योर आंसर्स, ए ट्रू, बी फॉल्स, प्लीज क्विकली। राइट आंसर इज, क्या होगा राइट आंसर, बी। बी इज फॉल्स, गलत। वो विटामिन सी जो है वीक यूरिक जो है लोअरिंग इफेक्ट नहीं देगी। ठीक है, ये आज के रहे हमारे 20 क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जो कि रूमेटल अर्थराइटिस और गाउट से थे। अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अप्रिशिएशन मिलता है आप लोगों के एक कमेंट से, एक लाइक से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।